क्या गलती किया? सीता ने राम को भी छोड़ दिया और लक्ष्मण को भी छोड़ दिया, बराबर है ना। तो उसके लिए जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो कृष्ण को भी बुलाना है और गुरु को भी बुलाना है। सीता का प्रॉब्लम क्या था? सीता ने दोनों को छोड़ दिया, तो हमें वो नहीं करना है। ओके गुरु जी। आप गुरु जी आप कहते हैं कि जिसका पति अच्छा नहीं है तो वो कृपा ही होता है। वो कंफ्यूज हो रहे हैं हुए हैं आप। और मेरे पति तो जैसे बहुत अगेंस्ट होते हैं, क्लास तुम मत करो, काहे क्लास करो। इसके बारे में मैं तो आपको क्या समझे? प्राइवेटली बताऊंगा। अभी ये टॉपिक आप अलग है। तो अभी यहाँ पर बताया है कि सुख दुख भय चिंता में समभाव। ओके, तो भय और चिंता में समभाव रखना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब चिंता आती है ना, जैसा अभी कल एक फोन आया था हमारे ग्रुप में किसी लेडीज का। उन्होंने कहा था कि हमारी माँ को अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है धीरे धीरे, और उनका अभी हड्डी में हड्डी दिख रहा है और उनको बैठने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो उससे उनका मन विचलित हुआ था। तो चिंता है वो आती रहेगी और हमारा मन वो चलता रहेगा। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि समय के प्रभाव से हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता है। क्योंकि ये शरीर है ना, ये एक यंत्र है और ये यंत्र को एक्सपायरी डेट है। तो ये कब तक चलेगा? जब तक इसको चार्जिंग है ना, धीरे 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 ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए ये डिस्चार्ज होने के पहले हमको प्रेम भक्ति तक आना है, अनर्थ निवृत्ति करनी है ना। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम मैक्सिमम, मैंने उनको बताया कि आप माला कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, या उनको भगवान को तुलसी का पत्ता है उनके मुंह में डालिए, है ना, हर चढ़ाया हुआ भगवान के चरण कमल में। तो ये सब चीज़ें हैं, कर सकते हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो ऐसे चीज़ें चिंता चिंता में समभाव होता है। उसके बाद है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो अभी 15, अभी आखिरी है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष। अनपेक्ष मतलब उदासीन। उदासीन मतलब क्या है? देखो, अगर मुझे 1 लाख सैलरी मिले या मुझे 10,000 मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनसे तो मेरी भक्ति डिपेंड नहीं है। मेरी भक्ति तो कृष्ण और गुरु के ऊपर डिपेंड। तो उदासीन का अर्थ क्या है? कि अपने कार्य से कोई अपेक्षा नहीं रखता। मुझे अपेक्षा नहीं है, तो कौन बताएगा मुझे कि मुझे किन से अपेक्षा करनी चाहिए और किन से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? बताइए। भगवान से अपेक्षा एक करना चाहिए। और सिर्फ खाली कहीं और कोई नहीं से अपेक्षा कर सकते हैं। हमें संसार में किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम्म। और अपेक्षा किससे करनी चाहिए? भगवान खुद से करनी चाहिए ना, खुद खुद से से करनी चाहिए करनी ना। चाहिए। आप में से कितने लोग खुद से अपेक्षा करते हैं? भगवान और गुरु से अपेक्षा करनी चाहिए। भगवान से और गुरु से अपेक्षा नहीं, गुरु और भगवान से अपेक्षा नहीं करते हम। गुरु और भगवान की सेवा करते हैं, है ना। गुरु जी, अपेक्षा का मतलब हो गया कि जैसे कि बराबर ना, झगड़ा होता है, मुझे पता है झगड़ा होता है। तो ये चालू रहता है। तो उसके लिए अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा हमको अपने आप से करनी चाहिए कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे सेशन अटेंड करना है। और अगर सेशन अटेंड करने में कुछ दिक्कत होती है तो उसके लिए खुद को जिम्मेदार रखना है। ठीक है, हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए जीवन में, कभी भी नहीं। क्योंकि हम इस संसार में कृष्ण को छोड़कर कौन आए हैं बताइए? हम सभी लोग कृष्ण को छोड़कर आए हैं, बराबर ना। तो हमारा पहला गलती वहीं पर है कि मैंने कृष्ण को क्यों छोड़ा। मैं तो वैकुंठ में कृष्ण की सेवा कर रही थी, मैंने ही छोड़ा ना। और अभी मुझे यहाँ पर दुख मिल रहा है, तो मैं अभी किसको जिम्मेदार ठहरूं? बताओ ना, मैं किसको जिम्मेदार ठहरूं? तो उसके लिए हमें खुद को ही जिम्मेदार रखना चाहिए। मेरी एक ही गलती थी कि मैं कृष्ण को छोड़कर यहाँ पर चली आई, है ना। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने कृष्ण को छोड़ा। तो अभी मुझे यहाँ पर कृष्ण से जोड़ने का रास्ता मिल रहा है, बराबर ना। तो अभी मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी तो फिर
सबसे बड़ा कम नसीब वाला व्यक्ति मैं ही हूँगा ना, बराबर कि नहीं। अभी यहाँ पर आपको जुड़ने का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ये परिस्थितियां अभी मेरे लिए अनुकूल नहीं है ना। जब मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे, जब मेरा पति शांत हो जाएगा, तब मैं सेशन में आऊंगी। तो ऐसा कभी होने वाला है नहीं, है ना। जिस परिस्थिति में अभी हो उस परिस्थिति को ले लो। हाँ, चाणक्य पंडित कहते हैं ये क्षण तुम्हारा है ना, ये क्षण ही तुम्हारा है, इसको तुम पूरा यूज कर लो, है ना। अगला क्षण पता नहीं क्या होने वाला है ना। तो उसके लिए आप कृष्ण भक्ति भविष्य के ऊपर मत छोड़ो कि भविष्य में मेरा पति मुझे सब सुख देगा, घर अच्छा चलेगा, या मैं भविष्य में मुझे अच्छा लड़का मिलेगा शादी करने के लिए, है ना, तब मैं भक्ति दुगनी करूंगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसके लिए हमको परिस्थिति के वश में नहीं होना चाहिए। ओके गुरुजी, हमारे सारे सफरिंग का एक ही गलती है ना कि हमने भी कृष्ण भगवान से हम अलग हो गए, वही एक इच्छा सारे दुखों का कारण है ना। सारे दुख का कारण वही, मैं कृष्ण से बिछुड़ गया हूँ। जैसे आम रहता है ना, आम जब आम है, अभी आम का सीजन चल रहा है, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आम जब झाड़ से गिर जाता है ना, तो आम क्या वो सड़ने लगता है, बराबर ना, उसमें दुर्गंधी आने लगती है। लेकिन वही आम अगर झाड़ से कनेक्टेड है ना, तो उसका पकना है वह निश्चित है, उसमें रस आएगा, है ना, उसमें मिठास आएगी। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, अभी हम कृष्ण से गिर गए हैं अभी इस संसार में, तो इसलिए अभी हम सड़ रहे हैं, हमें बहुत दुर्गंधी आ रही है, बुराइयां आ रही है। अभी मेरा काम क्या है, वापस जुड़ना। लेकिन वापस कैसे जुड़ेंगे, तो कृष्ण ने गीता में कहा है गुरु का आश्रय ले लो, वो तुमको जुड़ाएगा मेरे से। तुम नहीं अभी अकेले जुड़ सकते, क्योंकि छोड़ना तुम्हारे हाथ में है, वो तुमने छोड़ दिया। अभी तुमको जाना है, तो उसके लिए तुमको गुरु का आश्रय लेना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए जी इसको गुरुजी। उसके बाद है सुचिर दक्ष। सुचिर मतलब शुद्ध। तो व्यक्ति भक्त होता है वो अंदर से भी शुद्ध होता है और बाहर से भी शुद्ध होता है। भक्त ये 3 बार नहाता है, कम से कम वो 2 बार नहाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कम से कम 2 बार नहाना चाहिए, सुबह और शाम को या दोपहर में। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको शाम को नहा के आपको पूजा करनी चाहिए, है ना, तो सबसे अच्छा रहता है। और अगर आप 2 नंबर में जाते हैं तो भी आपको नहाना चाहिए, अगर आप खुद को अच्छा रखना चाहते हैं, है ना। तो शास्त्र में लिखा हुआ है सब चीज। उसके बाद है दक्ष। दक्ष मतलब सभी स्थिति में निपुण होता है वो। जैसे भक्त होता है वो अच्छा कुकिंग भी करता है, खाना भी अच्छा बनाता है। तो हम जब आश्रम में रह रहे थे तो हमें खाना बनाने का भी ट्रेनिंग दिया गया। तो मुझे याद है मैं 2013 और 2014 में 2 साल में आश्रम में रह रहा था एक जगह पर। तो मुझे वहां पर चपाती बनाना पड़ता था, चपाती बेलना, उसको बाद में तवे पर सेंकना, उसके बाद वो सब्जी बनाना, दाल बनाना, दाल को छोंक कैसे देते हैं, सब मैं सीखा वहां पर, है ना। उसके बाद फिर बाहर जाके किताब वितरण करना, है ना, तुलसी का सेवा करना, झाड़ू पोछा करना, ये सारा चीज मैंने सीख लिया वहां पर। तो उससे मेरा क्या फायदा हो गया कि घर में कोई भी काम हो, खुद का कपड़ा धोने का, मैं मेरे सारे कपड़े खुद ही धो लेता हूँ। जितना भी कपड़े हैं, मैं अभी शाम को जाऊंगा, सारे कपड़े मैं एरियल में डाल दूंगा और फिर 1 घंटे के बाद उसको धोने के लिए जाऊंगा, अपना अपना काम फिर वो डाल दूंगा। तो क्या है, अपना कार्य हम खुद करेंगे ना तो किसी को फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें स्वयं पे निर्भर होना चाहिए, अपना काम हमें खुद करना चाहिए। दक्ष निपुण होता है वो। उसके बाद है उदासीन। उदासीन मतलब चिंताओं से मुक्त होता है। गतव्यत समस्त कष्टों से मुक्त। कष्ट कब होते हैं हमें, जब हमारे में उपाधि होती है ना, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, या मैं एम्प्लॉय हूँ, है ना, ये मेरे से आगे क्यों बोल रहा है, इसको पता नहीं क्या मैं इसकी बॉस हूँ या मैं इसका बॉस हूँ। तो ये उपाधि है ना, ये कष्ट का कारण बनती है। तो इसके लिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्ते तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम
भक्ति रुच्यते। तो कौन व्यक्ति ऋषिकेश की सेवा कर सकता है जो समस्त उपाधियों से मुक्त हुआ है? बहुत ही प्रॉब्लम है, मतलब मैं वो है, तो ये उपाधियां ही सबसे बड़ी डेंजरस चीज है। गुरु जी तो क्या हमें खुद से बोलते रहना पड़ता है हर वक्त कि मैं शरीर नहीं हूँ? मैं तो भूल जाती हूँ ना, सब तो भूल जाते हैं अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, फिर अचानक से यही तो होता है ना। ये होता रहेगा जब तक हम हृदय शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक ये होता रहेगा। हम भूल जाएंगे। अभी आप 4 बजे लॉग आउट हो जाओगे ना, तो भूल जाओगे आप सब कुछ, बराबर ना। एक कान से सुना 3 बजे तक, 4 बजे निकाल दिया, हो गया मेरा 1 घंटा चला गया। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप पेन और पेंसिल लेके बैठने का, हमेशा पेन और पेपर, जो जो अच्छा पॉइंट लिखा लिख लेने का तुरंत। जी मैं लिख रही हूँ अभी। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी आखिरी 2 श्लोक ही बचे हैं, हमारे पास 6 मिनट है। पता नहीं होगा, नहीं लगता। बराबर है। गुरु जी बस एक चीज बता दीजिए ना कि पत्नी धर्म कहाँ तक निभाना चाहिए, और हमें जो क्लास करते हैं गुरु का आज्ञा का पालन, तो दोनों कैसे बराबर करें? इधर नहीं तो उधर सुनते हैं, उधर नहीं तो इधर सुन जाते हैं, कैसे बराबर करें? उसके लिए आपको बैलेंस रहना चाहिए। जैसा मैं उदाहरण देता हूँ, अगर ये उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई लड़की का जबरदस्ती विवाह होता है ना, अगर इससे लड़की का जबरदस्ती शादी होता है, तो वो घर के काम इतना अच्छे से करती है कि उसके पति को और उसके सास ससुर को कोई डाउट नहीं आता है उसके ऊपर, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है ना, उसी के बारे में वो सोचती रहती है। तो ये उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं। तो हमारा बॉयफ्रेंड कृष्ण है, बराबर है, और अभी हमारा जबरदस्ती शादी हो गया है, बराबर है। तो अभी मुझे घर के काम ऐसे करने हैं कि किसी को कुछ डाउट ना आ जाए कि मेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह है, लेकिन मन में किसका चिंतन है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है ना, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है, और मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं, कृष्ण है। तो इस तरह से हम घर से काम करेंगे। गुरुजी मैंने आपका बताया हुआ आज तिलक लगाया, बड़ी खुशी मिल रही है मुझे। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। अच्छा है, लगाते रहो रोज तिलक तेरा। आज फर्स्ट टाइम लगाया तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे, मैं बता ही नहीं सकती मुझे कितना खुशी मिलती है आज। वेरी गुड, अच्छा है। गुरुजी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अपने ग्रुप में किसी ने शेयर किया था कि जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र के लिए माला लेने का दृढ़ निश्चय करता है और माला लेता है तो उसके साथ ये घटनाएं होती है। उसमें था कि यमराज बोलते हैं कि इस व्यक्ति का नाम मेरे लिस्ट से हटा दो, अब हमारे लोग को नहीं आएगा। फिर राधा रानी बोलती तैयारी करो। ऐसे ऐसे 4-5 पॉइंट थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दृढ़ निश्चय तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट आप बोलते हैं ना कि अनेकों में से कोई एक जा पाता है। हाँ, बीड उठाया है, बराबर है ना, आपने बीड बैग उठाया, माला किया है, तो आपको यमराज में से आपका पत्ता है वो कट हो गया है। अभी क्या हो गया, आपका भक्ति शुरू हो गया है, बराबर है। मान लो कि 10 साल के बाद या 4-5 महीने के बाद आप ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं, बराबर है ना, फिर आप वापस अपना जो भौतिक जीवन में लग जाते। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई भी यमलोक नहीं जाएगा, इसका गारंटी है। तो ये गारंटी सिर्फ इसी जन्म के लिए है ना गुरुजी? अगले जन्म में मान लीजिए हमारा जन्म किसी धनवान परिवार में हो जाता है और फिर हम दूसरी एक्टिविटी में लग जाते हैं, तो उस जन्म के लिए तो वो हम लोग जा सकते हैं ना फिर? हाँ, जा सकते हैं। ओके, तो बस इसी बर्थ के लिए है फिर वो? हाँ, इसी बर्थ। लोग छोड़कर कैसे हो सकते नहीं, हैं? ग्रुप छोड़ के चला जाए, लेकिन भगवान का माला भी किया है ना उसने, भगवान थोड़ा का सा माला पैसा है ना अकाउंट में, इसीलिए। हाँ, लेकिन वो अकाउंट के बलते वो कितना वो घूमेगा, है ना, तो भगवान उसको स्वर्गलोक में जाने देंगे, बाद में वो चला जाएगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा कलाधु जी, हरे कृष्णा यशोदा माता जी, हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी।